सांब सदाशिव साधनालय चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक विशिष्टतम विधान लेकर आए हैं, जो कि एक प्रयोगात्मक विधान है, जिसके माध्यम से आप स्वयं की एवं अपने किसी स्वजन की तंत्र काट स्वयं भी कर सकते हैं। इसके विषय में अधिक जानकारी देने से पूर्व आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल एवं ग्रुप से भी अवश्य जुड़े, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, तंत्र काट एवं रक्षण के प्रमुख देवों में भैरव का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। भगवान भैरव की कृपा से ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसा कोई अभिचार नहीं है जिसका काटन नहीं किया जा सकता है। अर्थात बड़े से बड़ा भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, दैत्य हो, दानव हो, ब्रह्म राक्षस हो, चुड़ैल, डाकनी शाकनी, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति हो जो अपने आप से अथवा किसी अन्य के माध्यम से आप पर भेजी गई हो अभिचार के द्वारा, और उसके माध्यम से आपको एवं आपके परिवार को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो रहा हो या तंत्र संबंधी समस्या हो रही हो, तो आप इस वीडियो में जो हम विधान आपको बताने जा रहे हैं उसके माध्यम से स्वयं की एवं अपने परिवार के किसी भी सदस्य की तंत्र काट स्वयं कर सकते हैं। यदि आपने थोड़ी बहुत भी कोई साधना अनुष्ठान किया है, थोड़ा बहुत भी आप जप तप करते हैं, अपना दैनिक जो पूजन पाठ होता है उसी को करते हैं, तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह जो प्रयोग है, यह क्षेत्रपाल भैरव का प्रयोग है। इसमें क्षेत्रपाल भैरव के माध्यम से आपके घर से, आपके शरीर से जितने भी प्रकार की नकारात्मकता है उसको बंधन करके क्षेत्रपाल के माध्यम पर ही क्षेत्रपाल के माध्यम से ही उनकी सीमा के पास उन सभी का बंधन कर दिया जाता है। चाहे आपके शरीर में कितना ही बड़े से बड़ा प्रेत हो, भूत हो, क्षेत्रपाल उस नकारात्मक शक्ति का बंधन करके स्वस्थान पर ले जाते हैं और आपको आपकी जो भी तंत्र समस्या होती है उससे मुक्ति मिलती है। आपको प्रयोग किस प्रकार से करना है वह हम आपको बता देते हैं। यह प्रयोग आप किसी भी भैरवाष्टमी को कर सकते हैं। जैसे कल के दिवस कालाष्टमी पड़ रही है, काल भैरव जयंती पड़ रही है, सर्वोत्तम दिवस है यह इस प्रयोग हेतु। अन्यथा आप किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, अथवा यदि अधिक समस्या है तो मंगलवार, शनिवार अथवा रविवार को यह प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको अपने ही पूजन कक्ष में क्षेत्रपाल भैरव के नाम से एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना है और उसकी आठों दिशाओं में 8 दीपक एक एक मुख वाले या 4 मुख वाले ही आपको अष्ट भैरव के नाम से प्रज्वलित कर देने हैं। बीच में जो मुख्य दीपक रहेगा वह क्षेत्रपाल भैरव के नाम से रहेगा। जो भी आपके क्षेत्र के रक्षक देव है, जो क्षेत्रपाल के रूप में स्थापित है, उनके नाम से वह दीपक जलेगा और प्रमुख रूप से वही आपके इस कार्य को संपादित भी करेंगे। इसके पश्चात आपको करना क्या है, आपने दीप प्रज्वलित कर लिया। इसके पश्चात आपको सामान्य रूप से गणेश जी का, गुरु का ध्यान करना है, भैरव जी का ध्यान करके अपनी कुल शक्तियों का, अपनी इष्ट का स्मरण मात्र कर लेना है और तत्पश्चात भैरव जी का आपको सामान्य रूप से पूजन करना है। दीपक के ही पास आपको थोड़े से पुष्प उनके नाम से रख देने हैं, थोड़े से अक्षत रख देने हैं। भोग के रूप में आपको मिष्ठान रख देना है। किसी भी प्रकार की कोई मिठाई आप भोग के रूप में रख सकते हैं। उड़द के वड़े रख सकते हैं, क्योंकि भैरव जी को वह अत्यंत प्रिय है। और तत्पश्चात आपको उनसे प्रार्थना करके जो क्षेत्रपाल चालीसा है वह उसका आपको पाठ करना है। जो चालीसा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी, उसका आपको यथासंभव पाठ करना है। एक पाठ कम से कम, अत्यधिक आप 11 पाठ, 21 पाठ, 108 पाठ करें तो सर्वोत्तम है। और वह 108 पाठ में ही कल यदि आप कालाष्टमी के दिन कर लेते हैं रात्रि काल में, तो यह आपके लिए जागृत हो जाएगी। और फिर आपको जब आप पूरा इसका पाठ संपन्न कर लेंगे तो आपके पास पूर्व में ही कुछ सामग्री रखी रहनी चाहिए। जैसे आपको एक पात्र ले लेना है, जो डिस्पोजल प्लेट होती है वह भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ी सी उड़द डालनी है और उसमें दही आपको डाल लेना है और थोड़ा सा उसके ऊपर सिंदूर मिला लेना है। इसे दधिमास कहा जाता है। दधिमास की बलि जो क्षेत्रपाल को दी जाती है वह इस प्रकार बनती है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले एक प्लेट में, डिस्पोजल प्लेट में आपको उड़द डाल लेनी है, जो काली उड़द होती है, थोड़ी सी दाल वह डाल लेनी है। उसके ऊपर आपको दही डाल देना है और उसके ऊपर जो सिंदूर होता है वह थोड़ा सा रख देना है। तत्पश्चात उसके ऊपर आपको एक
बत्ती वाला, खड़ी बत्ती वाला दीपक प्रज्वलित करना है। घी का अथवा तेल का दीपक सर्वोत्तम रहेगा। सरसों के तेल का दीपक यदि आप प्रज्वलित करें, खड़ी बाती का होना चाहिए। और उसके ऊपर आपको पात्र में ही एक भोग के लिए छोटी सी मिठाई रख देनी है। और फिर आपको क्षेत्रपाल भैरव से प्रार्थना करनी है कि हे देव, हे बाबा भैरव, जो भी हमारे शरीर में, हमारे स्वजनों के शरीर पे और इस घर में जितने भी नकारात्मकता है, तंत्र विचार है, कोई भी भूत प्रेत इत्यादि ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो में हमें किसी भी प्रकार से हानि पहुंचा रही है, उसे कृपया आप हमारे घर से निकाल कर अपने स्थान में उसका आप बंधन कर लें। इस प्रकार आप प्रार्थना करके फिर पुनः यह जो आपने चालीसा का पाठ किया है, इसी चालीसा का आप पाठ करते हुए अपने शरीर से इसका उतारा करें। जैसे अपने सिर से एंटी क्लॉक आपको 7 बार घुमाना है। इसी प्रकार सभी के जितने भी आपके घर में सदस्य हैं उन्हीं के उनके सर से 7 बार उल्टा घुमा के इसको पूरे घर में घुमाएं। और फिर वैसे ही जलते हुए दीपक के साथ यह पात्र घर से बाहर ले जाके कहीं दूर दक्षिण दिशा में रखें, अथवा अपने जो भी आपके क्षेत्रपाल भैरव का जहाँ भी स्थान है उस स्थान पे रखाएं। जब आप यह प्रयोग करें तो आप किसी से भी बात ना करें। और जब आप उस बलि पात्र को क्षेत्रपाल भैरव के नाम से छोड़ के आए, वापस जब आप अपने घर को आएंगे तो पीछे मुड़ के आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। घर में प्रवेश करने से पूर्व आप बाहर ही अपने हाथ पैर धो लेंगे, इसकी व्यवस्था पहले से ही करके रखें। तत्पश्चात आप अपने घर में जाएंगे और जो आपने जहाँ पे दीपदान किया है वहाँ बैठ के आप प्रार्थना करेंगे। और हो सके तो पुनः इस चालीसा का कुछ देर पाठ करके आप यह प्रयोग संपन्न कर लेंगे। आप देखेंगे कि इस प्रयोग के माध्यम से इतना शीघ्र आराम आपको प्राप्त हो जाएगा। और जो भी आपकी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ घर में होगी, तंत्र विचार होंगे, वह आपके जो क्षेत्रपाल भैरव है उनके स्थान पर बंदित हो जाएंगे। अब निर्भर करता है आपने किस भाव से, कितनी प्रचंडता के साथ यह प्रयोग किया है, उतनी देर के लिए वह अवश्य ही बंधन में रहेगा। अब यदि आप पूर्व में कोई अच्छे साधन कर रहे हो, आपने अच्छे अनुष्ठान किए हो, तो वह प्रयोग सदा सर्वदा के लिए इस प्रयोग के माध्यम से कट भी जाएगा। और यदि कोई बहुत बड़ा प्रयोग हुआ और आप उतने अच्छे स्तर के साधक नहीं हैं, तो वह फिर लगभग 24 घंटे पश्चात या 15 दिन बाद, 1.5 महीना बाद, 1.25 महीना बाद, 3 महीना बाद वह अभिचार वापस भी आ सकता है। इसलिए जितना समय आपको मिले उसमें आप स्वयं का बंधन कर ले, अपने घर का बंधन कर ले और सभी प्रकार से अपना रक्षण कर ले। इस प्रकार से जो यह प्रयोग है अति उत्तम प्रयोग है, इसको करके आप अवश्य देखें। और यदि इससे आपको लाभ प्राप्त हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर आप अवश्य कीजिएगा। हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए। सांब सदाशिव, हर हर महादेव।